अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को जोड़ने वाली ये जो अदृश्य तरंगे हैं, ये कैसे काम करती हैं? मतलब हर मैसेज, हर वीडियो कॉल हवा के जरिए एक अनदेखा सफर तय करता है। तो आज हम इसी अदृश्य दुनिया के अंदर चल रहे एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले की कहानी समझेंगे। एक मौजूदा चैंपियन और एक नए उभरते हुए चैलेंजर के बीच। जरा सोचिए, आप एक खचाखच भरे स्टेडियम में हैं, जहां हजारों लोग एक साथ ऑनलाइन हैं और फिर भी आपके फोन पर नेटवर्क आ रहा है। ये कैसे मुमकिन होता है? ये एक असली चुनौती है जो हमें सीधे वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया के दिल में ले जाती है और आज के हमारे इस डिस्कशन की नींव रखती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे मौजूदा चैंपियन से। इसका नाम है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, या चलिए इसे आसान भाषा में OFDM ही कहते हैं। असल में जब भी हम वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, 4G या 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो हम OFDM का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये टेक्नोलॉजी आप समझिए दशकों से वायरलेस ब्रॉडबैंड की दुनिया पर राज कर रही है। ये इस खेल का निर्विवाद राजा है और इसकी एक बहुत खास वजह भी है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े डिजिटल हाईवे की। OFM हमारे डेटा को लेता है और उसे हजारों छोटी छोटी धीमी रफ्तार वाली धाराओं में बांट देता है। इन धाराओं को हम सब कैरियर कहते हैं और हर धारा इस हाईवे पर एक अलग लेन की तरह है। अब OFDM का असली जादू है ऑर्थोगोनैलिटी। ये एक कमाल की गणितीय चाल है। इसकी वजह से ये सारी डेटा लेन्स एक दूसरे से टकराए बिना बिल्कुल पास पास सटी हुई चल सकती हैं। ये काम FFT जैसे तेज एल्गोरिथम से होता है, जो इसे बेहद सरल और बहुत शक्तिशाली बनाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर चैंपियन की तरह समय के साथ नई चुनौतियां आती हैं जो उसकी ताकत की परीक्षा लेती हैं। OFDM के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए, आज की दुनिया इस चैंपियन की सीमाओं को परख रही है। हमारी एयरवेव्स पहले से कहीं ज्यादा भरी हुई हैं। ऊपर से इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की वजह से लाखों छोटे डिवाइस एक साथ डेटा भेज रहे हैं और हमें अब ऐसे स्मार्ट रेडियो चाहिए जो स्पेक्ट्रम का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। और यहीं पर OFDM की जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी उसकी सादगी, वही उसकी कमजोरी भी बन जाती है। मतलब ये अपने काम में तेज और कुशल तो है, लेकिन हमेशा बहुत सफाई से काम नहीं करता, थोड़ा लापरवाह है। स्क्रीन पर जो ये ग्राफ दिख रहा है वो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। बीच की जो बड़ी चोटी है वो हमारा असली डेटा है, लेकिन उसके दोनों तरफ जो छोटी छोटी लहरें हैं ना, जिन्हें साइड लोब्स कहते हैं, वो असल में सिग्नल का लीकेज है। ये अपनी लेन से बाहर निकलकर पड़ोसी लेन्स में दखल अंदाजी कर सकता है, शोर पैदा कर सकता है। अब इस लीकेज से बचने के लिए OFDM एक जुगाड़ का इस्तेमाल करता है जिसे साइक्लिक प्रीफिक्स कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हाईवे पर गाड़ियों के बीच थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ देना। ये काम तो करता है, लेकिन इस सेफ्टी बफर की हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी कीमती बैंडविड्थ बर्बाद होती है और सिस्टम की कुल क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। और बस इसी मौके पर, इसी कमजोरी को देखकर कहानी में एक नए चैलेंजर की एंट्री होती है। इसका नाम है फिल्टर बैंक मल्टी कैरियर या FBMC। ये एक ज्यादा सटीक और बेहतर टेक्नोलॉजी के रूप में उभर रहा है। अगर OFDM एक खुला हाईवे है, तो FBMC हर लेन के बीच में परफेक्ट साउंड प्रूफिंग दीवारें बनाने जैसा है। इसका पूरा ध्यान सिग्नल को अपनी ही लेन के अंदर रखने पर होता है ताकि जरा भी लीकेज ना हो। इन दोनों तस्वीरों में अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, बाईं तरफ OFDM का सिग्नल है, जिसमें वो बड़े साइड लोब्स हैं जो शोर मचाते हैं, और दाईं तरफ है FBMC का फिल्टर। देखिए ये कितना साफ और सटीक है। इसमें साइड लोब्स लगभग हैं ही नहीं। ये कमाल उन्नत फिल्टरिंग तकनीकों की वजह से मुमकिन हो पाता है, जो सिग्नल को अपनी लेन में कसकर बंद कर देती हैं। तो अब मंच तैयार है। चलिए इन दोनों तकनीकों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि अलग अलग पैमानों पर कौन बेहतर साबित होता है। असली मुकाबला अब शुरू होता है। असल में ये दो अलग अलग इंजीनियरिंग सोच की लड़ाई है। OFDM को आसान और सरल रखने के लिए बनाया गया है, मतलब कंप्यूटेशनल सिंप्लिसिटी। वहीं FBMC को स्पेक्ट्रल शुद्धता यानी सिग्नल की परफेक्शन के लिए बनाया गया है, भले ही इसके लिए सिस्टम थोड़ा जटिल क्यों ना हो जाए। ये टेबल पूरी कहानी को संक्षेप में बता रही है। OFDM को लागू करना आसान है, कोई शक नहीं, लेकिन FBMC ज्यादा कुशल है। क्यों? क्योंकि उसे उस साइक्लिक प्रीफिक्स की जरूरत ही नहीं है। उसका सिग्नल लीकेज पर कंट्रोल बेहतरीन है, और सबसे जरूरी बात, ये मोबाइल चैनलों में, यानी जब हम चल रहे होते हैं तब ज्यादा मजबूती से काम करता है। असली परीक्षा होती है अपलिंक में, यानी जब हमारा डिवाइस टावर को डेटा वापस भेजता है।
अब जरा सोचिए, जब लाखों आईओटी डिवाइस एक ही समय पर डेटा भेजने की कोशिश करें तो सबको एक साथ एक ही समय पर सिंक करना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर OFDM लड़खड़ाता है, लेकिन FBMC अपनी बेहतरीन फिल्टरिंग की वजह से यहां शानदार काम करता है। और अगर अब भी कोई शक था तो ये आंकड़े सारी कहानी बयां कर देते हैं। ये ग्राफ मोबाइल चैनलों में प्रदर्शन की तुलना कर रहा है। सीधी सी बात है, जितनी ऊंची लाइन उतना बेहतर प्रदर्शन। ध्यान से देखिए, FMC को दिखाने वाली लाइनें लगातार OFDM की लाइनों से ऊपर हैं। ये साफ सबूत है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो FMC ही बाजी मारता है। तो इन सब का हमारे वायरलेस भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या पुराने चैंपियन का दौर खत्म हो गया है? नहीं, देखिए, ये एक नॉकआउट नहीं है। OFDM कहीं नहीं जा रहा। वो रोजमर्रा के कामों के लिए आज भी एक बेहतरीन वर्कहॉर्स है। लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हमें एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, और वो स्पेशलिस्ट है FBMC। FBMC उन जगहों पर चमकता है जहां OFDM संघर्ष करता है। चाहे लाखों IoT डिवाइसेस को एक साथ नेटवर्क से जोड़ना हो, स्पेक्ट्रम के खाली हिस्सों का समझदारी से इस्तेमाल करना हो, तेज रफ्तार गाड़ियों में कनेक्शन बनाए रखना हो, या फिर बिजली की लाइनों जैसे शोर भरे माहौल में काम करना हो, ये भविष्य की वो चुनौतियां हैं जिनके लिए FBMC को बनाया गया है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि क्या वायरलेस कम्युनिकेशन का भविष्य बेहतर और ज्यादा सटीक फिल्टरिंग में है? सारे सबूत तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जब हम 6G और उसके आगे की दुनिया की तरफ देखते हैं तो इसका जवाब एक जोरदार हाँ हो सकता है।